माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Nitai Gaur Hari Bol, हरि Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Jaya Jaya Prabhupada, प्रभुपाद Prabhupada, Prabhupada, जय जय प्रभुपाद Jaya Prabhupada, Prabhupada, Bhakti Vedanta Srila Prabhupada. जय प्रभुपदाय भक्ति वेदांत शिला प्रभुपदा हरे नाम संकीर्तन के गुरु शिव पाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नमस्कारेषु अवधेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवतीत्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज संध्या समय भगवद गीता की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या नंबर 14। श्लोक इस प्रकार है। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते
माया में ताम तरंती ते। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य इस ड्राइंग ग्रेस जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। हरे कृष्ण। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां दैवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इस बात की पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृति विद्यान मायनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेता श्वेतर उपनिषद 4:10। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जू है। इससे ये समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावना अमृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। भगवान कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्य वशी जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है, अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्मा तथा शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, किंतु विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 3:8 इस बात की पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है भगवान कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं
कि विष्णु ही सबों के मुक्ति दाता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदान्ति। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री बाबा जी की। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में थाम तरंती थे। भगवान, ये भगवद गीता का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। आप बोलते हैं भगवान कि ये माया जो मेरी है कोई साधारण माया नहीं है, दैवी गुणों से युक्त है। और साथ ही बोलते हैं मम, ये मेरी माया है। मम माया, और साथ ही बोल दिया दुरत्या, अर्थात इसको पार पाना बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है, इसे पार नहीं किया जा सकता। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, अगर कोई मेरी शरण में आ जाए, प्रपद्यन्ते, और साथ ही बोला मामेव, मामेव एकमात्र मेरी। प्रभुपाद जी ने भी इस बात को क्लियर किया कि यहां पर बोला गया मामेव, एकमात्र मेरी शरण में जो आ जाए, माया में ताम तरंती थे, वो इस माया को तर जाता है। क्यों? क्योंकि माया के स्वामी भगवान है, मायापति मायाधीश भगवान है। और जो कोई इनकी शरण में आएगा, यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये माया को आदेश दे सकते हैं कि इस जीव को तू छोड़ दे। मायापति है, माया के पति हैं, इसलिए माया फिर उस जीव को छोड़ देती है जिनको भगवान आदेश देते हैं माया को छोड़ने के लिए। लेकिन माया को छोड़ने के लिए आदेश भगवान क्यों देंगे? क्योंकि मामेव प्रपद्यन्ते, मेरी जो शरण में आ जाएगा। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि सारा संसार जो इस समय पूरी सृष्टि प्रकृति के इन तीन गुणों से मोहित हुई बैठी है। माया किसे बोलते हैं? तीन गुणों का सुमेल, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मायावी गुण है। और जैसे आप इस समय हम लोग बैठे हैं, अपने अपने घर में बैठे, मान लीजिए कथा सुन रहे हैं, तो हम सतोगुण में बैठे हैं। कथा समाप्त होगी और बाहर जैसे निकलेंगे, कोई मिलने वाला आ गया, चल भाई चले जरा, और आपको ले गया। आप पहले सतोगुण में थे, फिर आपको कोई होटल रेस्टोरेंट में ले गया, आपको रजोगुण में ले गया, और कोई नशा करने वाले स्थान पे ले गए तो तमोगुण में ले गया। पहले आप सतोगुण में थे, फिर रजोगुण में आए, तमोगुण में आ गए। और हम अपने आप को ये मान लेना है कि मैं सतोगुणी हूं, मैं रजोगुणी हूं, मैं तमोगुणी हूं। अर्थात यही माया का प्रभाव है। और जो लोग इस प्रकार से गुणों से मोहित हैं, वे जान ही नहीं पाते इस बात को कि भगवान श्री कृष्ण इस प्रकृति से परे है।
भगवान का कोई लेना देना नहीं इन 3 गुणों से, ये भगवान पहले बता चुके हैं। प्रत्येक जीव को इस संसार में माया के वशीभूत होने के कारण, ध्यान से समझिए, प्रत्येक जीव को माया के वशीभूत होने के कारण एक विशेष प्रकार का शरीर प्रदान किया जाता है, और उस मिले हुए शरीर से उसे एक विशेष मानसिक तथा शारीरिक कार्य करने होते हैं। शरीर दे दिया गया, माया के वशीभूत हो गए, और उसी शरीर से उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर कुछ न कुछ कर्म करने पड़ते हैं। और प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। समझ लीजिए इस बात को। जो नितांत सतोगुणी है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, वे ब्राह्मण। जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी तमोगुणी है वो वैश्य कहलाते हैं, व्यापारी वर्ग, वणिक वर्ग। तथा जो नितांत तमोगुणी है वो शूद्र कहलाते हैं, वो शूद्र है। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं, शूद्र से भी नीचे वे पशु हैं। और फिर ये जितनी भी पदवियां हैं ये मिलती है इस संसार में माया के वशीभूत होके, ये सारी की सारी टेम्परेरी है, अस्थाई है। आज कोई क्षत्रिय है तो कल को ब्राह्मण हो सकता है, आज ब्राह्मण है तो कल को वो शूद्र हो सकता है। ये सारी की सारी अस्थाई है, और जीवात्मा के 3 गुणों के अंतर्गत जिस प्रकार से वो अपने मानसिक और शारीरिक कार्य करता है, उसी के अनुसार उसको वैसा शरीर माया प्रकृति उसे प्रदान करवा देती है। ये माया से शरीर बना है, और इस बात की व्याख्या मैं कई बार आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूं कि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। माया से निर्मित इस शरीर रूपी यंत्र के अंदर बैठा भगवान बोलते हैं, मैं सभी जीवों को भ्रमण करवा रहा हूं। ब्राह्मण सर्वभूतानि, भ्रमण करवा रहा हूं। और उससे भी बात और बड़ी कि ये जितनी भी उपाधियां हैं, ये पत्नियां हैं, शरीर हैं, जो कुछ भी मिलता है, ये सारी की सारी नश्वर है। इनका आदि है तो इसका अंत भी होगा। ये आदि है जिसका शुरू हुआ है, उसका अंत भी होगा। यद्यपि ये जीवन जो है हमारा नश्वर है, विनाशशील है, और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या करेंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को ध्यात्म बुद्धि के द्वारा कभी अपने आप को अमेरिकी मानते, कभी भारतीय मानते, कभी रूसी मानते, कभी बंगाली मानते, कभी पंजाबी मानते। ये सब माया के प्रभाव तले हम ये सब कुछ करते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। परम जादूगर इन 3 गुणों के मूल में मायाधीश, मायापति, माया के अधीश्वर होने के नाते सिर्फ ये ही जीवात्माओं को इस माया के चंगुल से बचा सकते हैं, और कोई नहीं। और देखिए सबसे बड़ी बात कि इस माया के वशीभूत होकर भगवान बोलते हैं कि जितने भी जीव हैं प्रकृति के इन 3 गुणों द्वारा मोहित होकर ये नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में
भगवान स्वयं है। भगवान स्वयं है। ये प्रकृति जो है ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। आगे भगवान बताएंगे इस बात। मयि अध्यक्षते सूयते सचराचर। भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भी बात समझ लीजिए। इसलिए सब कुछ everything is controlled by that Almighty Lord Krishna, Supreme Personality of Godhead. जीव कई प्रकार के इस संसार में, इस सृष्टि में, मनुष्य, देवता, पशु, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। और इनमें से हर एक, चाहे वो देवता है, चाहे मनुष्य है, पशु है, जलचर है, नभचर है, थलचर है, सब माया के वश में है। और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान श्री हरि को भूल चुके हैं। और जो रजोगुणी, तमोगुणी, या तक जो सतोगुणी भी है, वे भी परम सत्य के ब्रह्म निर्विशेष निराकार स्वरूप से आगे नहीं जा पाते। और बड़ी विडंबना है। ये कल्पना भी नहीं कर पाते कि भगवान साकार हैं और अपने धाम गोलोक धाम वृंदावन में अपने भक्तों के साथ आनंद लेते हैं, आनंद देते हैं, यही कार्य करते हैं। इतनी दूर तक वो सोच नहीं पाते। इस सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं। जिसमें सारा सौंदर्य बोलते हैं, भगवान किसे बोलते हैं, जिसमें 6 ऐश्वर्य असीम मात्रा में, 6 ऐश्वर्य भगवान किसे बोला गया। राशि मुनि द्वारा हमारे शास्त्र में इसकी व्याख्या किया गया कि जिसमें 6 ऐश्वर्य असीम मात्रा में, सौंदर्य, भगवान से सुंदर और कोई नहीं, ऐश्वर्य, धन संपत्ति भगवान से ज्यादा किसी के पास नहीं, सबसे ज्ञानवान, सबसे बलशाली, सबसे यशस्वी और सबसे बड़े त्यागी। इनमें 6 गुण असीम मात्रा में वह भगवान कहलाता है। और ये सब गुण भगवान श्री कृष्ण में। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। और हम सब लोग तो रजोगुणी तमोगुणी है, तो भगवान को क्या समझ पाएंगे। सतोगुणी तो बड़ी दूर दूर तक की बात है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इन 3 गुणों से भी अपने आप को ऊपर उठाना है। सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाया कल्पते। गुणातीत, सतो रजो तमो गुण से ऊपर उठना है, इसकी चंगुल से निकलना है। और इसकी चंगुल से कैसे निकलेंगे, ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मां में ये परपदे माया में तांतरंती थे। एक बड़ी विशेष बात इस संसार में हम बोला करते हैं, भी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या। इन 3 गुणों वाली जो मेरी माया है ये बड़ी दुर्लभ्य है। तो दुर्लभ्य क्यों है? क्योंकि भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाला जीव इस संसार में इस माया से
अपना नाता नहीं तोड़ पाता। इसीलिए इसको यहां पर बोला गया द्रुत्या। उसे ये सारा कुछ दिखता है, ये घर दिखता है, ये ऐश्वर्य दिखता है, अपनी भोग विलास की सारी वस्तुएं दिखती हैं, लेकिन इन वस्तुओं के पीछे कौन जादूगर बैठा है? भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, वो ही नहीं इसे दिखाई देता। इसीलिए इसे भगवान ने यहां पर बता दिया कि मेरी माया दुर्त्या है। दुर्त्या कहने का अर्थ क्या भगवान का? कि मनुष्य कभी अपने आप को सुखी मानता है, कभी दुखी मानता है, कभी समझदार मानता है, कभी बेवकूफ मानता है, कभी निर्बल, कभी बलवान, कभी पढ़ा लिखा, कभी अशिक्षित, यानी ऐसी स्थिति में रहता है। ये सारा कुछ उसके इस माया के प्रभाव के कारण होता है। और इस तरह ये प्राकृतिक भावों में, शरीरों में ही अपना तादात्म्य में ममता कामना करके उनसे बनता चला जाता है। ध्यान से सुनिए, प्रभुपाद जी ने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या किया। कभी आपके पास वैष्णव चर्य गीत बुक हो तो इसको बड़ी अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं इस बात को, माया के प्रभाव के। माया का अर्थ है वो जो नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहां पर, माया का अर्थ है वो जो नहीं है। माया संस्कृत का शब्द है, मां नहीं या है, वो जो नहीं है। और ये भ्रम क्या है? भ्रम ये है कि हम सब इस माया के स्वामी बनने के चक्कर में प्रयासरत रहते हैं, माया के मालिक बनने के प्रयास, जद्दोजहद करते रहते हैं इस संसार में। और जबकि असलियत क्या है? हम सोचते हैं कि मैं एक मकान का मालिक हो गया, मैं एक कंपनी का मालिक हो गया, मैं इतने बड़े परिवार का मुखिया मालिक हूं। लेकिन ब्रह्म वास्तव में क्या है कि हम सब माया के स्वामी बनने में प्रयासरत तो हैं, जबकि वास्तव में असलियत में हम माया के कड़े नियमों में बंधे हुए चले जाते हैं, बंधते चले जाते हैं। जब सेवक कृत्रिम झूठे रूप से, झूठ है, जब नौकर जो होता है झूठे ही सर्वशक्तिमान स्वामी भगवान की नकल करना चाहता है, तो इसे भ्रम कहते हैं। यही माया है। हम भी मालिक बनने के प्रयास में लगे हैं। ये माया इतनी प्रबल है कि यहाँ पर हर आदमी कंट्रोलर बनने के प्रयास में लगा हुआ है। यहाँ तक कि एक छोटा सा बच्चा भी रो के अपनी बात को मनवाना चाहता है कि मेरी बात मानिए, मेरे हिसाब से चला जाए। यही माया है। अध्ययन कीजिए। अतः जीवन की इस दूषित धारणा में यद्यपि हम माया को जीतने के कठिन संघर्ष में संलग्न हैं, तब भी हम उतने ही अधिक उस पर निर्भर है। माया के प्रति ये भ्रामक संघर्ष हमारी भक्ति के पुनर्जीवन द्वारा तुरंत समाप्त किया जा सकता है। अर्थात ये माया के साथ जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं और भ्रमित होकर बैठे इस संसार में, तो भ्रमित होकर बैठे हैं इस संसार में, इस जद्दोजहद को तुरंत समाप्त किया जा सकता है। कैसे? कृष्ण भावना अमृत प्रोसेस के द्वारा। भक्ति, एकमात्र कृष्ण की भक्ति। तो यहां पर हमने भी पढ़ा, हमने भी देखा कि यहां पर शंकर जी बोलते हैं,
मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय। अर्थात इसमें संदेह नहीं है, शंकर जी बोलते हैं कि विष्णु ही अर्थात कृष्ण ही सबों के मुक्तिदाता है, और कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। और यही बात भगवत गीता में आगे जाके भगवान श्री कृष्ण परम गुह्यम ज्ञान 9वें अध्याय में क्लियर करें। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनो अभीमा। खत्म बात कि किसी भी देवी देवता की भक्ति कर लोगे तो उससे आपका, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोल दिया, आपका जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं समाप्त हो सकता। यान्ति देवव्रता देवान, किसी भी देवी देवता की भक्ति करोगे अगला जन्म आपका उसी देवी देवता के लोक में हो जाए। शिव की भक्ति करेंगे तो शिव लोक में अगला जन्म प्राप्त हो जाएगा। माता देवी की, दुर्गा की उपासना करेंगे जीवन में तो अगला जन्म देवी लोक में हो जाएगा। सूर्य की उपासना करेंगे तो अगला जन्म सूर्य लोक में हो जाएगा। पितृयान्ति पितृव्रता, घर में कोई बड़े बुजुर्ग चले गए धूप अगरबत्ती लेके उनकी पूजा अर्चना करते, अगला जन्म पितरों के पास हो जाएगा। भूतानि यान्ति भूतेजया, अब तीसरी कैटेगरी भी रह गई। लोग अक्सर ये लाल कथा भूत प्रेत ये सारा कुछ पता नहीं क्या कुछ लगे रहते। अगला जन्म ऐसी घरित योनि में कि शरीर भी भगवान ने प्रदान करते। यान्ति मध्याजिनो अपि माम, लेकिन अगर मेरी शरण में आ जाएगा, मैं तेरे को अपने पास बुला, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। और मेरी प्राप्ति हो गई, माम उपेतये तू कौन तये, मुझे प्राप्त कर लिया, पुनर्जन्म न विद्यते, तेरे को दोबारा इस माया के जंगल में फंसने के लिए दोबारा नहीं भेजूंगा, ले जाऊंगा तेरे को अपने घर वापिस, गोलोक धाम श्री वृंदावन, सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक जो इस सृष्टि का, ले जाऊंगा अपने घर वापिस, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल दूंगा। इसलिए यहां पर बता दिया गया इस बात को कि ये माया इतनी दुर्दय है कि भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्व वगैरह दे दिया तो अब फंस गए उसके चंगुल में माया के। मनुष्य मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांत्रंती थे, मनुष्य में से जो केवल मेरी शरण में आता है, इस बात को सोचिए, वो इस माया को तर जाता। माया में तांत्रंती थे, क्योंकि इसलिए तर जाता है क्योंकि उसकी दृष्टि फिर सिर्फ मेरे ऊपर ही होती है, मेरी ही भक्ति में अपने आप को लगाता है, अपना जीवन कृष्ण भावना में बना लेता है। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते, कृष्ण 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 कृष्ण, और कोई काम नहीं करता। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरी शरण में आ जा। क्यों? क्योंकि ये तीनों गुण ना मेरे में है और ना मैं उनमें, मुझे पहले बता चुके भगवान। इसलिए मैं तो निर्लिप्त रहकर स्वीकार करता हूं, और इस प्रकार जो मेरे इस स्वरूप को जानते हैं वे गुणों में नहीं फंसते, इस माया को तर जाते हैं। ये पहली कंडीशन है।
जितना भी ये हमारे को यहाँ पर मिला, भगवान ने हमारे को ये सारा कुछ दिया है, तब मनुष्य इस संसार से विमुख होकर भगवान की शरणागति स्वीकार करता है। जो कुछ दिया भगवान ने उसे, तब वह माया को तर जाता है। विमुख होने का मतलब ये नहीं है, भगवान ने उसको सब कुछ मुहैया करवाया। प्रभुपाद जी ने कुछ छोड़ा नहीं। प्रभुपाद जी ने हमें विमुख होने मायावी वस्तुओं से, विमुख होने का मतलब ये नहीं कि छोड़ छाड़ दो इसको, आराम से जंगल में जाके बैठ, नहीं। ये जो कुछ आपको मिला है, जो कुछ आपके पास है, इस सब भगवान ने मुहैया करवाया कि आपका जीवन सुचारू ढंग से चल सके। और जो कुछ आपके पास है उसको उसी की सेवा में लगा देना, भगवान की सेवा में लगा देना, यही भक्ति कहलाता है। ऋषि के ना ऋषि के सेवनम भक्ति उच्यते। ऋषि के ना ऋषि के सेवनम। मेरा ये शरीर, इसका मालिक भगवान, इंद्रियां, इंद्रियों का मालिक भगवान, अपना मन बुद्धि जो कुछ भी आपको मिला है इसे भगवान की सेवा में नियुक्त कर देना। भगवान ने यही करने के लिए आपको भेजा। बोलते ना कि हमने भगवान द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। तो स्वतंत्रता क्या है कि भगवान ने यही स्वतंत्रता दिया कि जो कुछ तुम्हारे पास मैं दे रहा हूं इनको मेरी सेवा में लगा। लेकिन हमने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और जो कुछ हमारे को मिला, जो कुछ हमारे पास है, उसे हमने भगवान की सेवा में नहीं लगा के उसे अपनी सेंसरी ग्रेटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसका इस्तेमाल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी सेंसेस प्लेजर के लिए उनका इस्तेमाल करना शुरू दिया। हम तो खाली हाथ आए थे इस संसार में और भगवान ने आपकी हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपको हर वो चीज मुहैया करवा दी जिससे आपको भक्ति, जिससे आपकी भक्ति सुचारू ढंग से चल सके। लेकिन हमने जो कुछ भी भगवान ने हमारे को मुहैया करवाया, हमने उसके ऊपर अपना मालिकाना हक बना लिया। ये तो मेरा है, ये सब मेरा है, ये ही माया है। और ये सभी का अनुभव है इस संसार में। तो थोड़ी सी भी कोई बुद्धि रखता हो, उस सभी का अनुभव है कि जैसे रीते आए थे वैसे ही रीते जाएंगे यहाँ से। जैसे रीते आए थे वैसे रीते जाएंगे, लेकिन साथ में क्या ले गए? ये मानसिक कार्यकलाप, ये माया के वशीभूत होकर, इस शरीर के माध्यम से माया के वशीभूत होकर जो कार्य करते रहे, उसके एवज में अगले शरीर की तैयारी और करते चले गए। और यहां पर क्या बोला गया? जीव नित्य बद्ध, जन्म जन्मांतरों से नित्य बद्ध। भगवान बड़ी कृपा करते हैं कि हमारे को जी एक मनुष्य शरीर देकर एक विशेष कृपा करते हैं कि एक अवसर प्रदान किए थे। फिर ये 84 लाख योनि के चक्कर से बाहर निकालने के लिए मनुष्य दे दिया। दुर्लभम मानुषम जन्म था तभी अदुर्लभम अर्थम। भागवतम बोलती है
कि इस मनुष्य देह के माध्यम से तू एक बार फिर तेरे को अवसर दिया जा रहा है कि तू इस मेरी दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करे, तो अपना जीवन कृष्णा कॉन्शियसनेस में बिताते हुए वापिस अपने घर आने के लिए अपना रास्ता पुख्ता कर। लेकिन माया इतनी प्रबल है, इस जीव को हिलने नहीं देती। एक बड़ी स्ट्रीक एग्जाम्पल ऐसे होती ना कि माता कपड़े धो रही है, बच्चा पास ही बैठा खेल रहा है, तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, माँ मेरे को गोदी में उठाई। माँ क्या करती कि वहीं पास पड़ा हुआ एक झुंझुना उसको पकड़ा देती है, ये ले खेल इससे, और 2 मिनट झुंझुने से खेलता है, फिर रोना शुरू कर देता है, माँ मेरे को गोदी में उठा, मेरे को गोदी में उठा। माता सोचती कि मैं तो काम कर रही हूं, काम रुक जाएगा, अपनी बेटी को आवाज देती है, अपने छोटे भाई को उठा ले गोदी में। बहन आती है, उस बच्चे को गोदी में उठा लेती है। बच्चा थोड़ी देर चुप होता है, फिर रोना शुरू कर देता है, नहीं मेरे को तो माता की गोदी चाहिए, माँ की गोदी चाहिए, माँ की गोदी चाहिए। और इतना रोता है कि माँ को फिर अपना सारा कार्य छोड़ के उस बच्चे को अपनी गोद में उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये हरे कृष्णा महामंत्र ऐसी ही पुकार है, बच्चा अपनी माता को लगाता है, उस पिता को लगाता है। लेकिन हमारे हाथ में ये माया रूपी माता ने ये बढ़िया मकान, बढ़िया कोठी, बढ़िया ये झुंझुने पकड़ा दिए, किसी दूसरे की गोद में बिठा दिया, हम उसमें प्रसन्न हो गए। हमें अपनी वास्तविक माता पिता की गोदी भूल गई, हम इस मायावी इन झुंझुने उन गोदियों में प्रसन्न होते चले जा रहे हैं। और परिणाम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सिलसिला लगातार चलता चला, ये सिलसिला लगातार चलता है। वो लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको अपने जीवन में भगवत गीता प्राप्त हो गई, और भगवत गीता के साथ भगवत गीता को समझाने वाला श्रील प्रभुपाद जी जैसा संत महात्मा भी उनके जीवन में आ गया, कि भगवान ने उनके ऊपर कोई विशेष कृपा किया। वो हम उस कृपा को समझ नहीं पाते कि इतनी विशेष कृपा, और फिर भी इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को हम संजीदगी से नहीं ले पाते। इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को न सीरियसली और न सिंसियरली ले पाए। यानी कि आत्महत्या करने की तैयारी है। भगवान बोलते ना, अभी हम पढ़ के हटे, मनुष्य नाम शास्त्रे शोकाश्चित जतति सिद्धाय, कोई लाखों करोड़ों में कोई लाएगा। तो हम लोग ये विरला बनने का प्रयास नहीं करते। कृष्णा क्वेश्चन है, हाँ जी प्रभुपाद जी ने बोले हरे कृष्णा करना है, ये 16 माला का जाप करना है, मुझे नियम है ये पालन करने हैं। लेकिन ये सारा कुछ करते करते उसके प्रति हमारे मन में प्रेम नहीं उत्पन्न हो पाता। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की इस मूवमेंट को हमने अंदर से धारण नहीं किया।
ऊपरी स्तर पर इसको हमने एडॉप्ट किया हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 20 गुणों का उल्लेख करते हैं कि मेरे भक्त के अंदर ये गुण सत्यता, स्वच्छता, शुचिता, विनम्रता, दम्भ, इस कई गुण बताए हुए। ये गुण आपके अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस को जैसे जैसे आप सीरियसली, सिंसियरली अडॉप्ट करते चले जाते हैं, ये गुण आपके अंदर ऑटोमेटिकली सबताई आपके अंदर आते चले जाते हैं। इन गुणों को प्राप्त करने के लिए, इन गुणों को प्राप्त करने आपको अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपना जीवन बिताते चले जाते हैं, ये मापदंड है आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ का, कि ये गुण आपके अंदर अगर आ रहे हैं तो इट मीन्स, और अगर ये ऐसा नहीं हो रहा और 10-10, 20-20, 30-30 साल हो गए जीवन में ऐसे चलते चले आ रहे, तो बाबा प्रभुपाद जी ने भी बोला था, इसी में आगे हम पढ़ेंगे इसका अगले श्लोक में, कि 99.9% लोग, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिखावे की भक्ति करते हैं, ये माया के प्रभाव में रहते हैं, माया के प्रभाव में रहते हैं हम लोग। यही माया का प्रभाव है, दिखाने के लिए करते हैं। कोई आ जाता तो बढ़िया भी आप करना शुरू करते हैं, और नहीं तो अपने घर में बैठे ठीक है बच्चा कर लेंगे, हो जाएगा। देखते दिखाते तो जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है, और अब भी हम अपनी आंखें नहीं खोलने लेते जा। माया को महत्व जीवात्मा नहीं दिया, मनुष्य नहीं दिया, ये तुम धारित थे जब था। भगवद गीता में हम पढ़ चुके ये बात, मन सष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते, हमने महत्व दिया माया, और हमें छोड़ना इस महत्व। और जब तक अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के लिए नहीं करते, तब तक जीवन ऐसे चलता चला जाएगा। और ये बोला गया कि गुण का अर्थ है रज्जु, रज्जु होता है रस्सी को। ये 3 गुण, 3 गुणों से हम लोग बंधे हुए हैं, और हमारे को इन वही व्यक्ति आगे छुड़ा सकता है जिसके अपने हाथ खुले होंगे। भाई मैं भी माया के द्वारा बंधा हुआ हूं, आप भी माया से बंधे हैं, और वो वही व्यक्ति आपको छुड़ा सकता है जिसके अपने हाथ खुले हों, और वो सिर्फ और सिर्फ गुरु हो सकता है। और प्रभुपाद जी जैसा संत आपके जीवन में आपके हाथ खोलने के लिए आया, और हम अपने हाथ खुलवाने के लिए तैयार हैं। क्या बोला गया कि बिना के ऐसी उत्कृष्ट सहायता के इस माया के चंगुल से छुटकारा नहीं मिल सकता। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भक्ति या कृष्ण भावना अमृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है, और भगवान कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति माया को आदेश दे सकते हैं कि इस जीव को छोड़ दे। हमने छोड़ना कुछ नहीं संसार में, जो कुछ मिला है उसे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना, यही सारा क्या बोलते कला कौशल है इस संसार में रहने का। और ये कला कौशल आपको एक प्रमाणिक गुरु के माध्यम और प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में ही आपको ये कला कौशल सीख सकते हो, वैसे नहीं। और बिना इसके, बिना गुरु की सहायता के आप इस माया के चंगुल से नहीं छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते।
क्योंकि जहां पर प्रभा जी बोलते हैं कि निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है गुरु के माध्यम से भगवान के चरण कमलों की शरणागति स्वीकार करना, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम ये पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन आता है कि कैसे भी येन केन च प्रकरेण, बाय हुक एंड क्रूक, कैसे भी भगवान की तरफ चलने का प्रयास कीजिए। श्रीमद् भागवतम पुराण में बड़ा सुंदर श्लोक बोला गया, 7:1-29 कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्ति ईश्वरे मना आवेश्य तदघम हित्वा भास्वस्ति कथा गोपी कामात भयात कंसो देवाश व्यथाति उन्नपा संबंधात विष्णे स्नेहात। अर्थात एक नहीं अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से और अपने मन को भगवान में लगाकर तथा अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए जैसे भक्त भक्ति से प्राप्त होता है। और क्या बोला, गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, और तुम लोगों युधिष्ठिर आदि ने स्नेह, और हम लोग नारद आदि ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया। कृष्ण भावना अमृत जीवन को बनाया। कैसे भी भगवान की तरफ चलने का प्रयास कीजिए। आपके अंदर प्रबल इच्छा है इस संसार से निकलने की, तो उसकी कृपा से आपको एक प्रमाणिक गुरु भी प्राप्त हो जाएगा, और फिर उस प्रमाणिक गुरु से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए इस संसारिक चक्कर से, इस मायावी चक्कर से बाहर निकलने, क्योंकि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। वो जानते हैं कि आप वास्तव में इस संसार से निकलना चाहते हैं या दुनिया को दिखाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। इसलिए समय है, अभी भी समय पर ये मत सोचिए कि अपनी तो जिंदगी निकल गई, सारी जिंदगी पाप पूप करने में निकल गई, अब बीते समय में क्या हमारा कल्याण। लेकिन भगवान का एक नाम है करुणा सिंधु, दीन बंधु भगवान के नाम है। आप दीन बन जाएंगे, आप वास्तव में उसकी शरणागति में आ जाएंगे, तो भगवान आपके इस थोड़े से जीवन से भी आपका कल्याण का रास्ता खुलवा सकते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समतव्य। भगवान बोलते हैं कि तू सिर्फ और सिर्फ मेरा भजन, कृष्ण भावना में जीवन स्वीकार कर ले, उसी से तेरा काम हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवत मानी श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभा जी की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इस स्थान पर शाम को 5 बजे। धन्यवाद।